सेवक जो अपने स्वामी से भौतिक लाभ की इच्छा रखता है वह निश्चय ही योग्य सेवक या शुद्ध भक्त नहीं है। सेवक जो अपने स्वामी से भौतिक लाभ की इच्छा रखता है वह निश्चय ही योग्य सेवक या शुद्ध भक्त नहीं है। तो भगवान की सेवा करके उनसे कुछ चाहना ये शुद्ध भक्ति नहीं है। इसी प्रकार जो स्वामी अपने सेवक को इसलिए आशीष देता है कि स्वामी के रूप में वह प्रतिष्ठा उसकी बनी रहे, वह भी शुद्ध स्वामी नहीं है। तो जैसा कि भगवत गीता 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा गया है कि जिनके मन भौतिक इच्छाओं द्वारा विकृत हो चुके हैं, विकृत मतलब बिगड़ चुके हैं, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। देवता कभी स्वामी नहीं बन सकता, क्योंकि असली स्वामी तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए देवतागण अपना सम्मानित पद बनाए रखने के लिए अपने पूजकों को मन वांछित आशीष देते हैं। उदाहरणार्थ एक समय एक असुर ने शिव जी से ये वरदान प्राप्त कर लिया कि वह जिसके सर पर हाथ रख दे वह मर जाए। ऐसे वरदान देवताओं से प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करता है तो वह कभी ऐसे ग्रहित वरदान नहीं देते। इसके विपरीत श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि यदि कोई भौतिकतावादी होने के साथ साथ परमेश्वर का दास बनना चाहता है तो भगवान अपने भक्त पर परम अनुकंपा करके उसका सारा भौतिक ऐश्वर्य हर लेते हैं। इसीलिए भगवान का नाम हरि है। जो भगवान की सेवा करता है और साथ में भौतिकता भी चाहता है तो भगवान उसको ठिकाने लगा देते हैं। अनुकंपा ये भगवान की कृपा है, परम कृपा, परम अनुकंपा करके उसका सारा भौतिक ऐश्वर्य हर लेते हैं और बाध्य कर देते हैं कि वह भगवान का शुद्ध भक्त बन जाए। प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त तथा शुद्ध स्वामी का अंतर बतलाते हैं। भगवान शुद्ध स्वामी या परम स्वामी है, जबकि अनन्य भक्त जिसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं होती शुद्ध सेवक होता है। भगवान शुद्ध स्वामी या परम स्वामी है, जबकि अनन्य भक्त जिसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है शुद्ध सेवक है। भौतिकतावादी प्रवृत्ति का व्यक्ति केवल भौतिकतावादी प्रवृत्ति का व्यक्ति सेवक नहीं बन सकता, और जो सेवक पर अपनी रोब दिखाने के लिए व्यर्थ ही आशीष देता है वह असली स्वामी नहीं है। तो हे प्रभु, मैं निस्वार्थ सेवक हूँ और आप मेरे नित्य स्वामी हैं। सेवक तथा स्वामी होने के अतिरिक्त हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अतः आप स्वाभाविक मेरे स्वामी हैं और मैं स्वभावतः आपका सेवक हूँ। हम दोनों में कोई अन्य संबंध नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। प्रत्येक जीव भगवान कृष्ण का शाश्वत दास है। भगवान कृष्ण भगवद गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहते हैं कि मैं सभी ग्रहों का स्वामी और परम भोक्ता हूँ। भोक्ता राम यज्ञ तस्वाम सर्वलोक महेश्वरम। तो भगवान की ये स्वाभाविक स्थिति है और जीव की स्वाभाविक स्थिति है कि वह उनकी शरण में जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। यदि ये संबंध बना रहता है तो स्वामी तथा सेवक के मध्य शाश्वत तथा वास्तविक सुख बना रहता है। दुर्भाग्यवश जब ये शाश्वत संबंध गड़बड़ा जाता है तो जीव अलग रहते हुए भी सुखी बनना चाहता है और स्वामी को अपना आदेश पालक समझ लेता है। जादू का चिराग
घिसाओ तो वो जी ने कहे, हाँ जी मैं आपका सेवक हूँ, बोलिए क्या चाहिए। चिराग। तो भगवान को अपना चिराग का जिन समझ लेता है और उनको अपना दास बनाना चाहता है। वो स्वामी को अपना आदेश पालक समझ लेता है। इस तरह से सुख नहीं मिल सकता। स्वामी को भी चाहिए कि वह अपने सेवक की इच्छाएं पूरी ना करता रहे। यदि वह ऐसा करता है तो वह असली स्वामी नहीं है। असली स्वामी वह आदेश देता है जो तुम्हें ये करना है, और असली सेवक तुरंत आदेश का पालन करता है। जब तक परमेश्वर एवं अधीनस्थ जीव के मध्य ऐसा संबंध स्थापित नहीं हो जाता, तब तक असली सुख नहीं मिल सकता। जीव तो आश्रय है, सदैव अधीन, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विषय है, अर्थात परम जीवन लक्ष्य है। दुर्भाग्यशाली लोग इस जगत में फंसे हुए इसे नहीं जानते। न ते विदुस्वार कदतिम ही विष्णु। भौतिक शक्ति द्वारा मोहित होने से इस जगत का प्रत्येक जीव अचेतन रहता है, और जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान विष्णु के पास जाना है। तो पद्म पुराण में शिव जी अपनी पत्नी पार्वती अर्थात दुर्गा देवी को बताते हैं कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है, और वे तभी प्रसन्न हो सकते हैं जब उनका दास प्रसन्न होता है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हैं कि मनुष्य गोपी पद कमलम यो दासा दासानुदास। तो मनुष्य को दास का भी दास होना चाहिए। दास नहीं, दास का भी दास होना चाहिए। ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है। अगर हम दास का दास नहीं बन सकते तो भगवान हमें स्वीकार नहीं करते। प्रहलाद महाराज ने भी भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपने सेवक का दास बना लें। अपना दास नहीं बना लें, अपने सेवक का दास बना लें। तो भक्ति की ये निर्दिष्ट विधि है। जो ही भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपना आदेश वाहक बनाना चाहता है, त्यों ही भगवान ऐसे स्वार्थी भक्त का स्वामी बनने से इनकार कर देते हैं। जो ही भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपना आदेश वाहक बनाना चाहता है, आदेश मेरा आदेश माने, भगवान मेरा आदेश माने, ऐसे करते हैं ना लोग। मंदिर में जाते हैं तो जाके क्या कहते हैं, महाराज मेरी लॉटरी निकाल दो, आदेश देते हैं। सो जो भगवान को आदेश वाहक बनाना चाहता है, क्यों ही भगवान ऐसे स्वार्थी भक्त का स्वामी बनने से इनकार कर देते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि ये यथा माम प्रपदन्ते तास्मृतैव भजाम्यहम्। जो जिस तरह मेरी शरण ग्रहण करता है उसी के अनुसार मैं उसे पुरस्कार प्रदान करता हूँ। भौतिकतावादी व्यक्ति सामान्यतः भौतिक लाभ की ओर प्रवृत्त होते हैं। जब तक व्यक्ति ऐसी दूषित अवस्था में रहता है तब तक उसे भगवत धाम जाने का लाभ नहीं मिल सकता। तो भौतिक लाभ चाहना भगवान से ये दूषित अवस्था है, और शुद्ध भक्ति चाहना ये पवित्र अवस्था है, परम अवस्था है। तो हे सर्वश्रेष्ठ वरदाता स्वामी, यदि आप मुझे कोई वांछित वर देना ही चाहते हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे हृदय में किसी प्रकार की भौतिक इच्छा न रहे। ये वरदान दीजिए। नरसिंह देव भगवान को प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मेरे हृदय के अंदर की सारी भौतिक इच्छाएं आप कृपा करके नष्ट कर दीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षा दी है कि भगवान से किस प्रकार
वरदान के लिए प्रार्थना की जाए। कौन सी शिक्षा दी पता किसी को? ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविता वा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनि बहुताद भक्ति है तो गीत। हे प्रभु, ना तो मैं संपत्ति चाहता हूँ, ना अनेक अनुयायी चाहता हूँ, ना सुंदर स्त्री चाहता हूँ, क्योंकि ये सभी भौतिकतावादी इच्छाएं हैं। किंतु यदि मुझे आपसे कोई वरदान मांगना ही हो तो मेरी प्रार्थना है कि मैं चाहे जिस किसी जीवन में भी जन्म ग्रहण करूं, प्रत्येक दशा में मैं आपकी भक्ति से वहीन ना हूं, हर दशा में मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं। तो भक्तगण उन मायावादियों की तुलना में सदैव लाभप्रद सिद्धि में रहते हैं, जो प्रत्येक वस्तु को निराकार और शून्य बना देना चाहते हैं। कोई भी मनुष्य शून्यवादी नहीं रह सकता, अपितु उसके पास कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। अतः भक्त सदैव कुछ ना कुछ रखना चाहता है। और इसका अत्यंत सुंदर वर्णन प्रहलाद महाराज इस प्रकार करते हैं, यदि मुझे आपसे कोई वरदान लेना ही है तो मेरी प्रार्थना है कि मेरे हृदय में कोई भौतिक इच्छा न रह जाए। पूर्व पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने की इच्छा लेश मात्र भी पूर्व पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने की इच्छा भौतिक नहीं है, निस्वार्थ सेवा, भौतिक नहीं है। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद।